नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बजने वाले हैं 9 और बड़ी खबरों के साथ हाजिर में लक्ष्मी। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो 12 मई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने जा रहे हैं और रोड शो को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। तो 12 मई ये दिन, बता दें आपको कि इस दिन पटना में पीएम रोड शो करने वाले हैं। रोड शो को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। रोड शो को लेकर रूट चार्ट तैयार हो चुका है। 12 मई को शाम 6 बजे पीएम पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हाई कोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति से शाम 7 बजे रोड शो शुरू होगा। इनकम टैक्स चौराहा होते हुए डाक बंगला चौराहा, एग्जीबिशन रोड, भट्टाचार्य मोड़, कदम कुआं, ठाकुरबाड़ी रोड और साथ ही आपको बता दें कि बाकरगंज के रास्ते गांधी मैदान, जेपी गोलंबर रोड शो को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। तो फुटपाथ दुकानदारों को आज शाम तक दुकान हटाने का आदेश दिया गया है। 12 मई को पटना में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के बड़ी तैयारी है। जिन रास्तों से पीएम मोदी गुजरेंगे उन रास्तों की बैरिकेडिंग की जा रही है। कई जगहों पर पीएम मोदी पर फूलों की बारिश भी की जाएगी। तो पीएम मोदी रोड शो के जरिए पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पटना के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। प्रधानमंत्री मोदी की पटना में रोड शो होने जा रही है और आपको बता दें कि ये आज़ाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होगी जिनका रोड शो पटना में होने जा रहा है और ये बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। सही से लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है और ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे पटना के अंबेडकर जो मूर्ति है हाई कोर्ट के पास, वहाँ से इस रोड शो की शुरुआत होगी। ललित भवन तक ला पूरा बेली रोड पे। जी जी जी। तो यहाँ देखिए कि पूरा जो बेली रोड है वहाँ से लेकर के कदम कुआं तक, यहाँ तक बांस बल्लियाँ जो है वो लगाई जा रही है। बैरिकेडिंग जो है वो लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनका रोड शो हो रहा है। जी हाँ, पता है। उनको लेकर के कैसी खुशियाँ हैं? बहुत अच्छी बात लग रहा है यहाँ की आ रहे हैं पटना में प्रधानमंत्री के देखने के लिए उत्साहित हूँ। हमारे यहाँ आ रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग भी उत्साहित हैं और तैयारियों को भी देख रहे हैं। यहाँ से जब पहली बार प्रधानमंत्री कोई जब पटना शहर में रोड शो करता हुआ नजर आएगा तो देखना होगा कि वो रोड शो कितना ऐतिहासिक होता है और वहाँ से कैसे संदेश दिए जाते हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा। खूंटी के कचहरी मैदान में चुनावी सभा करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा के पक्ष में प्रचार करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खूंटी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अर्जुन मुंडा के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। बताते चले आपको, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली जा चुकी है। तो गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें, एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं और लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो झारखंड में ये पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। खूंटी जिला के कचहरी मैदान में, और यहाँ हम इसीलिए हैं कि यहाँ अमित शाह का कार्यक्रम है। ये अमित शाह का चुनावी सभा है और आप देख सकते हैं कि ये अमित शाह के लिए चुनावी सभा में स्टेज की बनाया गया है और यहाँ पर सैकड़ों या हजारों की संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ अमित शाह जब सभा में पहुँचेंगे उसके बाद ये भाजपा प्रत्याशी जो है यहाँ के खूंटी लोकसभा के अर्जुन मुंडा, उनके लिए लोगों से वोट मांगेंगे और वोट देने की अपील भी करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये चुनावी सभा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है। अब ये चूँकि खूंटी लोकसभा भाजपा का गढ़ रहा है और यहाँ से भाजपा 8 बार नहीं 9 बार भी कहा जाए तो ये जीत चुकी है और ये 10वीं बार है जहाँ अर्जुन मुंडा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे। यह तो तय होगा जब मतगणना के बाद ही। शैलेश कुमार, न्यूज 18, खूंटी।
आज दुमका आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीता सोरेन के नामांकन सभा में शामिल होंगे। दुमका से बीजेपी उम्मीदवार है सीता सोरेन। दुमका के यज्ञ मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रणधीर सिंह, राज परिवार सहित पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर। और खबर रांची से आपको बता दें, जमीन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। जमीन घोटाला का कोलकाता कनेक्शन सामने आया है। ईडी ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में झारखंड से कोलकाता तक गिरफ्तारी हुई है। कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड के हजारीबाग से एक आरोपी गिरफ्तार है। ईडी ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया था। कई घंटों चली पूछताछ के बाद ईडी ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के मुताबिक रांची में जमीन को कब्जा करने के लिए कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस में कागज तैयार किए जाते थे। ये बड़ी खबर। जमीन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई ईडी की। बताते चले आपको, जमीन घोटाला का कोलकाता कनेक्शन भी अब सामने आया है और आपको ये बता दें कि ईडी ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से एक बड़ी खबर। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होनी है। आज हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप याचिका में ईडी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। जमीन के दस्तावेजों में नाम नहीं होने का भी जिक्र किया है और इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही याचिका खारिज कर दी है। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाले का आरोपी हेमंत सोरेन ने, बताते चले आपको कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर के। तो जमीन घोटाले का आरोप हेमंत सोरेन पर, हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं और अब अगले 6 महीने श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। तो वहीं कपाट खुलने के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना की और सुरक्षित 4 धाम यात्रा की कामना बाबा केदारनाथ से की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोले के भक्तों की यहाँ पर मुराद जो है वो पूरी हुई। अब खुल गई है कपाट और विधि विधान से कपाट जो है वो खोले गए हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के दौरान वहां पर मौजूद रहे। श्रद्धालुओं पर आपको बताते चले कि पुष्प वर्षा भी की गई। तो धाम सज गया है। आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल गया है। अब आम श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम जाकर के वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। दर्शन अब बाबा के कर सकते हैं आम श्रद्धालु। यानी कि 20,000 कल शाम तक अगर केदारनाथ धाम। सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा नामांकन करेंगे। काराकाट सीट से नामांकन करने वाले हैं। एनडीए उम्मीदवार के रूप में नामांकन करेंगे। सासाराम के समाहरणालय में नामांकन करने वाले हैं। डेहरी के सुअरा मैदान में चुनावी सभा होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा नामांकन करने वाले हैं एनडीए उम्मीदवार के रूप में। सासाराम के समाहरणालय में नामांकन करने वाले हैं। डेहरी के सुअरा मैदान में चुनावी सभा होगी। तो आपको बताते चले कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के प्रत्याशी और बता दें आपको कि इनका मुकाबला होगा मनोज कुमार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ पवन सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन दोनों से इनका मुकाबला होने जा रहा है। तो आज नामांकन भरने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा। नामांकन के दौरान कई नेता उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं।
गोड्डा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे आज नामांकन करेंगे। नामांकन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर। आज नामांकन करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार निशिकांत दुबे। गोड्डा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं निशिकांत दुबे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। रोड शो में राजनाथ सिंह के साथ साथ आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी शामिल हो सकते हैं। तो कार्यक्रम के जरिए, नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। निशिकांत दुबे आज नामांकन करने वाले हैं। नामांकन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। पटना से बड़ी खबर। नगर निगम की एक नई पहल, वोटर को जागरूक करने के लिए एक नई पहल की गई है। नगर निगम ने खेल का आयोजन किया है। जेपी सेतु घाट पर इंडियन वोटर्स लीग का आयोजन शाम 5 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक मैच का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि मैच के लिए 80 टीम बनाई गई है। नगर निगम ने वार्ड स्तर पर ये टीम बनाई है। क्रिकेट मैच के दौरान फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। नगर निगम पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता की टीम होगी इसमें शामिल, और साथ ही साथ एनजीओ, पत्रकार, कारोबारी, नए वोटर्स, बुजुर्ग और दिव्यांगों की टीम भी इसमें शामिल होगी। पटना में 1 और 2 जून को सिनेमा के टिकट में छूट मिलेगी। अगर आप वोट डालते हैं तो आपको सिनेमा के टिकट में 50% की छूट मिलेगी, यानी कि आप आधी कीमत पर सिनेमा का टिकट खरीद सकते हैं। उंगली पर लगी हुई स्याही दिखाने पर आपको सिनेमा देखने के लिए टिकट में छूट मिलेगी। और पटना के डीएम ने सिनेमा घर के संचालकों के साथ बैठक की और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, यानी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये बड़ी पहल की गई है। और वोट करने वालों को 2 दिनों तक सभी शो में छूट मिलेगी। तो ये एक अच्छी पहल। वैशाली में जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नई पहल की है। समाहर नाले में बनाए गए कंट्रोल रूम में 10 महिला कर्मी लगातार वोटरों को फोन कर रही है। और ये फोन कॉल वैसे लोगों को किया जा रहा है जो अपने जिले या फिर अपने राज्य से बाहर हैं। उन्हें फोन करके वोट के दिन अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट करने की अपील की जा रही है। इस बार वैशाली में 70% मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। अभी मैं किसी कॉल सेंटर में नहीं बल्कि वैशाली जिला प्रशासन के ये कंट्रोल रूम में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि क्या यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था जो की गई है वोटरों को बुलाने के लिए। किस तरह की, देखिए इस तरह से 10 तरह फ़ोन जो सेट है वो यहाँ पे लगाए गए हैं और महिला कर्मचारियों को तैनात किया गया सिर्फ इसलिए कि जो वोटर बाहर हैं, दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, उन्हें किसी तरह से यहाँ बुलाया जाए चूँकि वो ताकि वो मतदान में भाग ले सकें। तो ये नज़ारा देखिए किस तरह से यहाँ फ़ोन कॉल के जरिए वोटरों से संपर्क किया जा रहा है। कुल 26 लाख इस जिले में मतदाता है और अभी तक लगभग 87% मतदाताओं से संपर्क किया जा चुका है। डोर टू डोर कैंपेन के बाद अभी इस तरह की कवायद जो है वो जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। देखिए ये 24/7 ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है और लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो बाहर रहते हैं, जो दिल्ली रहते हैं, जो किसी दूसरे राज्य में रहते हैं या दूसरे जिले में रहते हैं, उन्हें संपर्क किया जा रहा है उनसे और उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपके यहाँ चुनाव है और इस चुनाव में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। लिहाजा लोकतंत्र की इस धरती पर चुनाव प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो चुनाव के को लेकर जो कवायद की जा रही है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोकतंत्र की धरती पर इस बार चुनाव प्रतिशत 70 के पार जरूर पहुँचेगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। बेसिकली जो कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया जो यहाँ कलेक्ट्रेट में ही जो मीटिंग हॉल में हम लोग का कार्यरत है, इसमें जो 10 टेलीफोन लाइन लगाई है, तो हमने जब हाउस टू हाउस वोटर से जब संपर्क साधा है तो उसके माध्यम से जो एब्सेंट और जो शिफ्टेड लोग हैं, जो मान लेते हैं कहीं बाहर पे अगर काम कर रहे हैं, तो उनको फोन के माध्यम से हमारी जो टीम बैठी हुई है, जो कॉल सेंटर हम लोगों ने बनाया, उसके माध्यम से उनको संपर्क कर रहे हैं और उनको भी निवेदन कर रहे हैं कि आप जैसे छठ महापर्व पे जिस तरीके से आप लोग अपने गांव आते हैं किसी त्योहार को मनाने के लिए, तो ये भी एक महापर्व है, एक ये लोकतंत्र का महापर्व है। खबर सुपौल से है जहां पर डीईओ ने अजीबोगरीब फरमान दिया है। नए फरमान के मुताबिक एक भी शिक्षक के गैर हाजिर होने पर वेतन काटा जाएगा और शिक्षकों का वेतन नहीं काटे जाने पर निरीक्षी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। डीईओ ने 27 निरीक्षी पदाधिकारी का वेतन काटा है। साथ ही निरीक्षी पदाधिकारी पर कागजी खानापूर्ति और लापरवाही का आरोप लगाया है।
शिक्षक संघ ने डीईओ की कार्रवाई पर सवाल उठाए। शिक्षक संघ ने कहा कि शिक्षक भारी दबाव में ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं। बिहार के शिक्षकों की हालत बंद हुआ मजदूर से भी बदतर हो गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम और S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन में रूस ने कोहराम मचा रखा है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेनी सेना को कुछ इलाकों से रूसी सेना ने खदेड़ दिया है। डोनेट्स्क में अब दिवका के आसपास के क्षेत्रों में रूसी सेनाओं के आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। रूस के 200 साल के इतिहास में पुतिन जैसा शक्तिशाली राष्ट्र प्रमुख आज तक नहीं आया है। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने एक बार फिर से बेशुमार सैन्य ताकत से अमेरिका और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर इस सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। विक्ट्री डे परेड के मौके पर पुतिन ने जो तेवर और बयान पश्चिमी देशों के खिलाफ दिए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक रुकने वाले नहीं हैं। अगला नंबर पोलैंड समेत यूरोप के कई देशों पर रूस का बड़ा हमला हो सकता है। हिंदुस्तान में चुनाव हो, दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध हो, खाड़ी में इजराइल हमास जंग हो, दुनिया में चाहे किसी तरह का विकास हो या बदलाव हो, पाकिस्तान का एजेंडा एक सूत्री है। एक ही काम है खून बहाना निर्दोषों का। आतंक की फैक्ट्री में फिर 7 मासूम मजदूर पीस दिए गए। सोते हुए मजदूरों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। ग्वादर में सरे शाम आतंकवादियों ने फिर कहर बरपाया है। 7 मजदूर जो कि एक